अभी मैं मौजूद हूँ कारगिल चौक पर और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो बहुजन के जो छात्र हैं वो यूजीसी एक्ट को लेकर के यहाँ पे मशाल जुलूस निकाले हुए हैं। इनका जो यूजीसी एक्ट का ये विरोध कर रहे हैं कि उसे फिर से जो है वो लागू किया जाए। आपको बता दें कि इस नियम पर कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है, लेकिन अब इनका मांग है कि वो फिर से उसे पुनः बहाल किया जाए। आज आप लोग मशाल जुलूस के साथ पहुँचे हैं। देखिए यूजीसी में इतना ये लोग जातिवाद कर रहा है कि हम लोग को मशाल इससे पिछले बार लागू करना था, लेकिन नहीं किया, इसलिए हमको दोबारा निकालना पड़ा जुलूस। मशाल जुलूस ये सरकार को जगाने के लिए कि जो आंख बंद कर सोई हुई सरकार है वो जाग जाए, नहीं तो आगामी यही पटना के गांधी मैदान में 19 मार्च को सुनवाई है। 18 मार्च को जो पटना के गांधी मैदान से बिगुल फूकेगी वो जयप्रकाश नारायण की तरह आंदोलन होगी। जिस तरह इंदिरा गांधी को सरकार से हटाए थे, इस तरह नरेंद्र मोदी को भी सरकार से हटा देंगे, ये जान जाए। क्या आप लोग 65% आरक्षण भी लागू करने की मांग कर रहे हैं? जी, ये 65% आरक्षण लागू हुआ था, तेजस्वी यादव जी ने लागू कराया था, लेकिन ये समता समानता विरोधी सरकार, पिछड़ा समाज का विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार, उस पर रोक लगाने का प्रयास किया है, लगाने का काम किया। तो ये सरकार जान जाए अच्छी तरह। ये जो भीड़ दिख रही है, ये भीड़ आज बहुत कम है। आने वाले 18 तारीख को ये पटना की पुलिस प्रशासन, बिहार की पुलिस प्रशासन और ये तानाशाही सरकार पूरा पटना की सड़क जाम करने का काम करेगी और बिहार की सड़क जाम करने का काम करेगी, क्योंकि बिहार के कोने कोने से तमाम जागरूक नौजवान, युवा, दलित, पिछड़ा, महिला इस मैदान में आने के लिए तैयार है। तमाम राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी और आपकी नहीं है। ये लड़ाई उन तमाम लोगों को है जो समता, समानता और संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल भैया, आप लोग आज मशाल जुलूस लेकर के पटना की सड़कों पर उतरे हैं। देखिए, यूजीसी के समर्थन में आज बहुजन तबका लोग पटना कॉलेज से कारगिल चौक तक ये मशाल जुलूस निकाला। हमारा एकदम प्रमुख मांग है कि यूजीसी एक्ट लागू करो, बिहार में जो 65% आरक्षण था उसको लागू करो, न्यायपालिका में कॉलेज सिस्टम को बंद करो और निजी क्षेत्रों में आरक्षण को लागू करो। इन तमाम मांगों के साथ आज पटना के कारगिल चौकों पर हम लोग प्रदर्शन करने का काम किए हैं और आगामी 19 तारीख को जो फैसला आने वाला है उसमें सरकार को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुजन तबका का लोग अब मशाल उठा चुका है, अब लड़ाई आर पार की है, आपको यूजीसी एक्ट देना ही पड़ेगा। 65% आरक्षण संवैधानिक लगता है? क्योंकि क्यों नहीं संवैधानिक लगेगा? हमारी आबादी हमारा 65% है, तो अब हम अभी आबादी से भी कम आरक्षण है। कुछ लोगों की आबादी जितना है उतना उसको आरक्षण दिया गया। जिसकी आबादी 10 उसको आरक्षण 10 और जिसका आबादी 65 उसका आरक्षण 27। ये गैर संवैधानिक है। और संवैधानिक आरक्षण कब लागू होगा? जब 65% आरक्षण देश में लागू होगा। और केवल बिहार में नहीं, पूरे देश में आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, बहुजन समाज हाथ में मशाल उठा चुका है, अब लड़ाई आर पार की है। हम लोग और प्रदर्शन करेंगे और इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनका सीधा मांग है कि अगर यूजीसी एक्ट को दोबारा लागू नहीं किया गया और 65% आरक्षण बहुजनों को नहीं दिया गया तो ये लोग आने वाले 19 तारीख को या 18 तारीख को महा आंदोलन करने के लिए सड़क पे उतरेंगे। आप लोग आज हाथों में मशाल लेकर के पटना की सड़कों पर उतरे हैं। बिल्कुल, हम ये कहने के लिए उतरे हैं कि जो हिंदुस्तान के भीतर जब ये रिपोर्ट आती है कि कैंपसों में 118% जातिगत भेदभाव बढ़ गए हैं और उसके बाद जब गाइडलाइंस आता है तो उस पर रोक लगा दिया जाता है, सरकार चुप रहती है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, अटॉर्नी जनरल कुछ नहीं बोलते हैं, तो इसलिए हमारा स्पष्ट कहना है कि यह कानून या गाइडलाइंस SC ST OBC छात्रों को कैंपसों में जो जातिगत उत्पीड़न झेलते हैं उससे मुक्त करेगा। और हम यही कहने के लिए आए हैं कि उससे मुक्ति के लिए ये गाइडलाइंस लागू होना चाहिए। आज हम मशाल लेकर के उतरे हैं। 18 तारीख को हम पटना की सड़कों पर राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। पूरे बिहार भर से लोग यहाँ उतरेंगे और इस बात कहने के लिए उतरेंगे कि सुप्रीम कोर्ट सुन ले, सरकार की सुन ले, देश की हुकूमत सुन ले, हम मानने वाले नहीं हैं और आपको ये लागू करना होगा। आप जो 65% आरक्षण की मांग कर रहे हैं संवैधानिक लगता है? बिल्कुल लगता है। जब इस देश के भीतर बिना किसी आयोग बनाए, बिना कोई रिपोर्ट आए EWS लागू हो सकता है तो 65% आरक्षण क्यों नहीं लागू हो सकता है? सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है बहुत पुरानी लड़ाई है कि जिसका कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। तो इसलिए हमारा साफ कहना है कि बड़ी आबादी को बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। कोई इसमें दो राय नहीं है। आज भी NFS कर दिया जा रहा है,
रोहित वेमुला हमारे सामने उदाहरण है, पायल तड़वी, एंजल चकमा। इसलिए यूजीसी गाइडलाइंस लागू होना चाहिए। और अब ये लड़ाई सिर्फ यूजी गाइडलाइंस की नहीं है, ये लड़ाई सामाजिक न्याय के वो तमाम सवाल, 65% रिजर्वेशन, कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करना और कैंपस नई शिक्षा नीति, इन तमाम सवालों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। यूजीसी एक्ट को आप चाह रहे हैं कि बहाल हो, अच्छी बात है, हम भी चाह रहे हैं कि बहाल हो, लेकिन क्या उसमें संशोधन होकर बहाल हो या फिर जैसे आया था वैसे? देखिए, जातिगत भेदभाव के ऐतिहासिकता को आपको समझना होगा। इस देश के भीतर ऐतिहासिक तौर पे कौन सी आबादी पिछड़ी रही है, किस आबादी को उत्पीड़न झेलना पड़ा है, स्पष्ट है, एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को। तो जब जातिगत भेदभाव इन लोगों के साथ हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, इन्हें ज़्यादा हक मिलना चाहिए, इन्हें ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए। तो इसलिए हमारा स्पष्ट कहना है कि 65% आरक्षण लागू हो, ये जरूरी चीज़ है। और संशोधन की जहाँ तक बात कह रहे हैं आप, जिनके साथ कोई उत्पीड़न नहीं है उनमें संशोधन के क्या है? अरे उस कानून को आने दीजिए, कैंपस में लागू होने दीजिए। आप ये संभावना जता रहे हैं सवर्ण समुदाय के लोग कि उनके साथ संभावित तौर पर भेदभाव हो सकता है, लेकिन चाहो अब यहाँ पर हो रहा है। आप उठा करके आंख देखिए, इसी यूजीसी की रिपोर्ट कह रही है कि 118% जातिगत भेदभाव के बड़े हैं। तो जो हो रहा है उसके लिए कानून नहीं बने और संभावित तौर पर आप ये जता दे रहे कि होगा, आने दीजिए, फिर उस पर देखा जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे सीधा सीधा कहना है कि पहले जो है सो लॉ को लागू किया जाए, उसके बाद अगर इसमें किसी तरह का कोई अनहोनी होता है तो उसमें संशोधन किया जाए।